एवरीवन, वेलकम यू ऑल्सो। आज हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर चाइल्ड एंड ग्रोज अप का है। तो ये आपको पता होगा कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। जैसे सेक्शन ए जो होता है उसमें 15 वर्ड्स में लिखना होता है, सेक्शन बी जो होता है वो आपको 200 वर्ड्स में लिखना होता है, और जो सेक्शन सी होता है उसको आपको 500 वर्ड्स में लिखना होता है। तो सेक्शन ए जो होता है वो 2 मार्क्स कैरी करता है, सेक्शन बी जो होता है वो आपका 6 मार्क कैरी करता है, एंड सेक्शन सी जो है वो आपका 10 मार्क्स कैरी करता है। सो इस तरीके से होता है। तो देखते हैं सेक्शन ए। तो इसमें क्या करना, आपको अटेम्प्ट करना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मस्ट है। और ये एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा कि इससे एक्सीड नहीं करना है, 15 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लिख दें, 15 वर्ड्स लिमिटेड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। दूसरा है, डिफाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए। यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दोनों आपको पता होगा कि एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। इस तरीके से मैंने वीडियो डाला, अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। अनुवांशिक का प्रभाव। फिर है, राइट द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। फिर है, राइट मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ एडजस्टमेंट। अगर आपने पियाजेट की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा एडजस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। संयोजन का अर्थ व परिभाषा लिखिए। व्हाट इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक संघर्ष क्या है। फिर है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस वाले टॉपिक में है। व्हाट इज द इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द फैक्टर, सॉरी, राइट द फैक्टर विच अफेक्ट द मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले आपको फैक्टर्स के नाम लिखने हैं। सो सेक्शन बी देखते हैं, व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं, यानी मनोविज्ञान क्या है। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ, डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की परिभाषा के विकास का वर्णन कीजिए। या डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये बताना है। नेक्स्ट तीसरा है, व्हाट डू यू मीन बाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास से आप क्या अभिप्राय है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो मेरे नोट से आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया। व्हाट डू यू मीन बाई हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं। ये इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ विच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को अफेक्ट करने वाले उन कारकों का वर्णन कीजिए जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन मेथड, व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है, निरीक्षण विधि को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इज अचीवमेंट, एक्सप्लेन इट। समायोजन क्या है, समायोजन एक उपलब्धि है, स्पष्ट कीजिए। डिफाइन द मीनिंग ऑफ, डिफाइन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द काज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सप्लेन द काज ऑफ यानी कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के कारण बताइए। So section C है, what do you mean by heredity and environment? What is the role of these factor in the development of an individual? Explain in detail. वंशक वंशक अनुक्रम और वातावरण से क्या अभिप्राय है, व्यक्ति के विकास में इन दोनों कारकों की क्या भूमिका है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर है क्वेश्चन 8, डिफाइन पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्ट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड काज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अर्थ, कारक और शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए। डिफाइन द इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब वेरियस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि को प्रभाषित कीजिए, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज गुड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या है, एक अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जा सकता है। सो ये सारे क्वेश्चन थे, आप
इसको देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन-सा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंस पर्सनालिटी, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए बार-बार। अगर यही सारे टॉपिक आप पढ़ ले रहे हैं तो ईज़िली आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।